हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है डेप्रीसिएशन और इसमें भी चल रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जब डेप्रीसिएशन का रेट नहीं दे रखा होता तो हम डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट्स। जब रेट दे रखा होता है तो फिर रेट के हिसाब से लगा देते हैं। फिक्स डेप्रीसिएशन मेथड या स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन मेथड का मतलब होता है कि जितने में हमने कोई एसेट खरीदी है उतने पे ही हर साल डेप्रीसिएशन लगेगा। इसके क्वेश्चन में अगर जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी कुछ भी दे रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उससे डेप्रीसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे आपको इग्नोर करना है। देखिए एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2013 ए कंपनी परचेज प्लांट 60,000। On 1 October same year, it purchased additional plant 18,000, spent 2,000 on its erection। एक प्लांट परचेज किया 1 अप्रैल 2013 को और दूसरा प्लांट परचेज किया 1 अक्टूबर को उसी साल में, यानी 2013 में ही। 18,000 का उस पर 2,000 और खर्च किए तो वो 20,000 का हो गया। 1 अक्टूबर 2015 प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 हैविंग बिकम ऑब्सोलीट इज सोल्ड ऑफ 27,000। जो 1 अप्रैल 2013 को ख़रीदा था यानी पहला प्लांट, वो अक्टूबर 2015 में बेकार हो गया तो उसको सेल कर दिया इन्होंने 27,000 में। 1 जनवरी 2017 फ्रेश प्लांट वाज परचेज 64,000। 1 जनवरी 2017 को एक प्लांट परचेज किया 64,000 का ऑन द सेम डेट, और उसी डेट पे प्लांट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013 वाज सोल्ड ऑफ फॉर 10,000। जो दूसरा प्लांट था इनका 20,000 वाला वो भी सेल कर दिया 10,000 में। 10% डेप्रीसिएशन है। देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट बनाइए। 1 अप्रैल 2013 को 60,000 का ख़रीदा, टू बैंक के नाम से लिख दिया। 1 अक्टूबर को 20,000 का यानी 18,000 का परचेज़ किया और 2,000 की इरेक्शन पर लगाए तो ये भी टू बैंक के नाम से लिख दिया। अब 31 मार्च को डेप्रीसिएशन लगेगा तो 60,000 का 10% होता है 6,000, तो मशीन नंबर 1 पे लगा 6,000 और मशीन नंबर 2 है 20,000 की तो उसका 10% होता है 2,000। पर अक्टूबर में आई है मशीन तो पहले साल में ये 6 मंथ ही का ही लगेगा, क्योंकि अप्रैल से सितंबर का टाइम जो है वो निकल चुका है, अक्टूबर से मार्च तक का लगेगा 1,000, आधा हो गया। 60 में से 6 लेस किया तो पहले वाले का बैलेंस आ गया 54,000, जिसे आप बाय बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से लिखेंगे, और 20,000 में से 1,000 लेस करोगे तो दूसरे का बैलेंस आ गया 19। दोनों को प्लस करके बाहर के कॉलम में लिखिए 73,000। इसको अगले साल 1 अप्रैल को आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ले आए और अगले साल पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा दोनों ही मशीनों पे, दोनों ही प्लांट्स पे। बाय डेप्रीसिएशन 6,000, 60,000 का 10% और दूसरे का 20,000 का 10% 2,000 यानी कि 8,000। आप बैलेंस निकालिए। 54,000 से 6,000 माइनस करें तो 48 और 19,000 से 2,000 माइनस करें तो 17,000, दोनों प्लस करके 65,000 बाहर के कॉलम में लिखें। अब अगले साल यानी कि 2015 में आप इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ले आए। अब 2015 में क्या हुआ था क्वेश्चन में, 1 अक्टूबर को इन्होंने एक मशीन सेल कर दी थी, पहली वाली 27,000 की, तो अक्टूबर तक तो रही, तो 1 अक्टूबर की डेट डालें। 1 अक्टूबर 2015 सेल की, तो सेल करेंगे तो बाय बैंक के नाम से, क्योंकि परचेज करते हैं तो टू बैंक के नाम से, इसलिए सेल करेंगे बाय बैंक के नाम से 27,000। और 1 अक्टूबर तक का डेप्रीसिएशन लगा, एक साल में आप उस पर 6,000 का लगा रहे हैं तो 6 मंथ में लगेगा 3,000 का। बाकी का हो गया लॉस। अब लॉस कैसे निकालेंगे भाई, 1 अप्रैल 2015 को मशीन की वैल्यू थी 48,000, इस साल में वो 3,000 की और डेप्रीशिएट होगी तो बची 45,000 की। अब 45,000 की मशीन आपकी बिकी सिर्फ 27,000 में, तो बाकी का जो डिफरेंस है 18,000 वो लॉस हो गया। इसे आप बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट के नाम से लिखें। अब आ जाइए क्लोजिंग डेट पर। क्लोजिंग डेट क्या होगी, जो साल अप्रैल 2015 में शुरू हुआ वो 31 मार्च 2016 को ख़त्म होगा, तो एक ही मशीन बची है ये दूसरी वाली जो 20,000 की, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, और 10% 2,000 आप इस पर एक साल का डेप्रीसिएशन लगाते हैं, तो 17 में से 2 लेस करके 15। अब आगे आ जाइए इसको 1 अप्रैल 2016 में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस साल में एक मशीन और ख़रीदी 1 जनवरी को,
तो 31 मार्च तक की सभी ट्रांजेक्शन इसी साल के अंदर आएंगी। ख़रीद लिया आपने 64,000 की, लेकिन 1 जनवरी को ये मशीन जो आपके पास है जिसका बैलेंस 15,000 आ रहा है ये सेल कर दी। ठीक है, तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगाते हैं आप 2000। तो ये जनवरी तक रही है, जनवरी एक ही है, मतलब जनवरी का मंथ काउंट नहीं होगा। तो अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ का, एक साल में अगर 2000 है तो 2000 का 9/12 कर लो, तो 1500 बाय बैंक के नाम से 10,000 आपने सेल कर दिया। 15,000 की मशीनरी थी, 1500 की डेप्रिसिएशन लग गया इस पर, तो 13,500 की बची, 10,000 में बिकी, बाकी का 3,500 का हो गया लॉस बाय लॉस ऑन सेल। अब हमारे पास सिर्फ एक मशीन है जो हमने अभी ख़रीदी है जनवरी में, टू बैंक के नाम से 64,000। तो 31 मार्च तक कितने महीने बन रहे हैं इसमें? सिर्फ 3 महीने। 64,000 का 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा दो, और 64,000 में से लेस करके 1600 ये आपका बैलेंस कैरी डाउन आ गया, इसे ब्रॉट डाउन करके छोड़ दो। तो ये है जब रेट दे रखा है डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। एक सम और देखिए इस पर 6 इलस्ट्रेशन 6 DK गोयल की बुक का। एक कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब हो गया दिसंबर में ख़त्म होगा और जनवरी से स्टार्ट होगा। परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीनरी परचेज 30,000। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017 कॉस्टिंग 20,000 एंड 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग 10,000। इसमें 3 मशीन खरीदी गई हैं। एक खरीदी है अप्रैल 2017 में, दूसरी खरीदी है अक्टूबर 2017 में, और तीसरी जुलाई 2018 में। तो पहले साल में तो 2 मशीनें आएंगी। 1 जनवरी 2019 1/3 ऑफ मशीनरी विच वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, मतलब कि पहली वाली मशीनरी का 1/3 हिस्सा इन्होंने बेच दिया, कितने में? 3,000 में। 10% डेप्रिसिएशन का मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए, टू बैंक के नाम से आपने 2 मशीनों की एंट्री कराई, एक की 1 अप्रैल को टू बैंक के नाम से और एक की अक्टूबर को। अब क्लोजिंग ईयर है हमारा कैलेंडर ईयर, तो 31 दिसंबर को ख़त्म होगा। तो पहली मशीन पे लगेगा 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, तो 30,000 का 10% 3,000 और उसका 9/12 कर लो, तो ये आ गया 2250। और दूसरी वाली पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 मंथ का, 20,000 का 10% निकालो और 3 मंथ का कर लो, दोनों को प्लस करके बाहर डाला, बैलेंस निकाल दो। 30,000 में से 2250 लेस करो 27,750, और 20,000 में से 500 लेस करो तो 19,500। ठीक है, दोनों को प्लस करके डालो बाहर। अब अगले साल इसको बैलेंस को ब्रॉट डाउन करके ले आए, और अगले साल एक मशीन और परचेज करें इन्होंने जुलाई में, जुलाई 2018 को। अब हो गए हमारे पास 3 मशीनें। तो पहली दोनों पे तो पूरा लगेगा। पूरा कितना? एक 30,000 की थी, एक 20,000 की, तो दोनों का 10%, एक का 3,000 एक का 2,000। तीसरी लिया हमने 10,000 की, तो इसका 10% और 6 मंथ का करो, क्योंकि ये जुलाई में आई है, तो इसमें जनवरी से और जून तक का टाइम निकल गया, तो जुलाई से दिसंबर तक का 500 हो गया। अब पहली वाली में से पहले बैलेंस से पहला डेप्रिसिएशन माइनस करो, दूसरे वाले से दूसरा और तीसरे वाले से तीसरा, ऐसे करके तीनों के बैलेंस निकाल दीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ले आओ इनको जनवरी 2019 में, ले आए तीनों को बैलेंस को, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,750, 17,500 और 9,500। अब क्या कहा था? जनवरी 2019 में पहली मशीन का 1/3 पार्ट बेकार हो जाता है, तो आप इसमें वर्किंग नोट बनाइए। पहले वर्किंग नोट में देखो, जनवरी 2019 में पहली वाली मशीनरी का जो पूरा की पूरा बैलेंस है वो 24,750 है, मतलब डेप्रिसिएशन लगा के जितने की वो बची है। अब इसका 1/3 कर लो, तो 1/3 करें तो ये हो गया 8250 का। 8250 वाली मशीन सेल कितने में हुई? सिर्फ 3,000 में, सो 5250 का आपको लॉस हो गया। अब बचेगी कितनी? जब आपने 30,000 में से 1/3 वाली हटा दी तो 2/3 वाली बची, ठीक है, यानी कि 20,000 वाली बची। अब देखिए इधर 1 जनवरी की डेट डालें, 1 जनवरी 2019 बाय बैंक सेल हुई 3,000 की और लॉस ऑन सेल हुआ 5250। इस पर डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं लगा क्योंकि 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया है, 1 ही जनवरी को इसको सेल कर दिया, तो उसी दिन सेल कर दिया, इसलिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा। अब साल के एंड में 31 दिसंबर को
पहली वाली मशीनरी का हिस्सा कितना बचा हुआ है, 2/3। तो पूरी मशीन पे जो डेप्रीसिएशन आप लगाते हुए आ रहे हो पहली वाली पे 1 साल का 3000 बनता है, तो 3000 का 2/3 कर लो अब, क्योंकि 1/3 मशीन आपने सेल कर दी, तो वो लगेगा 2000। दूसरी वाली हमारी 20 थी, उस पर पूरा लगेगा 2000, और तीसरी वाली हमारी 10000 की थी, उसका 10% 1000 पूरा लगेगा। ठीक है, अब बैलेंस देखिए कैसे निकालना है। बैलेंस निकालना है, ये जो 24,750 था ये पूरी मशीन का बैलेंस था, लेकिन इसमें से आपने 1/3 को बेच दिया, तो 1/3 का बैलेंस था 8250। अगर आप 24,750 में से 8250 लेस करें तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो 16,500 का बचेगा। आप निकाल के देख लेना 16,500 का। इसमें से आपने 2000 का डेप्रीसिएशन माइनस किया तो 14,500 का बैलेंस आया पहली वाली मशीनरी का। वो हिस्सा हटाने के बाद जो सेल कर दिया। दूसरी मशीनरी 17,500 में से 2000 माइनस किया तो 15,500 का बैलेंस आया। तीसरी 9,500 में से 1000 लेस किया तो 8,500 का बैलेंस आया। तीनों को प्लस करके बाहर वाले कॉलम में डाल दिया और इसे ब्रॉट डाउन करके आगे ले आए। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा।